अगेन वेलकम रहेगा आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत इंग्लिश में हम कुछ मेथड्स पढ़ रहे थे। उस मेथड्स और अप्रोच के अंतर्गत वो एक यूनिट थी, यूनिट के अंतर्गत मेथड्स और अप्रोच पढ़ रहे थे। उसी के तहत पिछली क्लास में कुछ मेथड्स पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम लोग उसी में कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक है वो है डॉक्टर बेस्ट्स न्यू मेथड। डॉक्टर बेस्ट्स न्यू मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से भारत के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा के और एजुकेशन में कितना बेहतरीन करने के लिए प्रयास किए और क्या इन्होंने अपना मेथड दिया कि इंग्लिश को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या सही तरीका है, उसके बारे में बताया। तो इनका जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर मिचेल वेस्ट। तो ये क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन इंडिया एंड एसोसिएशन, कहते हैं कि एक लंबे समय तक इंडिया के एक एसोसिएशन में विद द इंडियन एजुकेशन को देखते हुए जब ये यहाँ पर रहे हैं किसी एक एसोसिएशन में, तो स्टडीड केयरफुली द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन इंडिया। तो भारत में इन्होंने जो इंग्लिश टीचिंग में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें केयरफुली स्टडी किया आफ्टर अ कंसिडरेशन थिंकिंग। और इन्होंने कंसिडरेशन थिंकिंग के बाद ही केम टू द कंक्लूजन, वो एक निष्कर्ष पे आए दैट वाई द फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियंस एक्वायर्ड ओनली अ पैसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इनका कहने का अर्थ है ये इस कंक्लूजन पर आए कि भारत में जो अधिकतर लोग हैं वो इंग्लिश की एक पैसिव नॉलेज ले रहे हैं, एक ऐसा ज्ञान ले रहे हैं जो एक तरह से माइंड को डेवलप नहीं कर रहा है, बल्कि एक तरह से रिपीटेड और पैसिव वॉइस में चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो आगे कहते हैं इंडियन चिल्ड्रन नीड मोस्ट टू बी एबल टू रीड इंग्लिश। जो भारतीय बच्चे हैं उन्हें मोस्टली जो आवश्यकता है वो एबल योग्य हों रीड टू इंग्लिश, देन टू राइट। पहले इंग्लिश को पढ़ना सीखें, देन टू राइट इट, फिर इसे लिखना, एंड लास्टली टू स्पीक इट। और कहते हैं कि अंडरस्टैंड इट व्हेन स्पोकन। जब बोलना सीख जाएंगे तो समझना भी सीख जाएंगे। इनके जो स्टेप हैं कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि सबसे पहले क्या करना है, तो बच्चों को रीड करना है इंग्लिश को, उसके बाद राइट लिखना सीखें और तब बोलना सीखें, उसके बाद जो है ये अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे। आगे कहते हैं ये कहते हैं देयरफॉर द मेन पर्पज ऑफ इंडियन चाइल्ड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट शुड बी पर्पजफुल साइलेंट रीडिंग, नॉट ओरल रीडिंग। का कहने का मतलब है एक तरह से रीडिंग जो हो वो ओरल रीडिंग नहीं बल्कि साइलेंट रीडिंग होनी चाहिए। ये डॉक्टर वेस्ट मेथड का मुख्य उद्देश्य है। ही आल्सो सजेस्टेड दैट, वो और भी सजेशन देते हैं, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इंडियन पीपल शुड बी engaged इन लर्निंग टू टीच इंग्लिश बिकॉज, टीच का होता है एक तरह से चाय पर इंग्लिश को सीखना, तो चाय पीते पीते पेपर वेपर पढ़ना, इस तरह से ये एक सलाह देते हैं अपने मेथड के तहत कि बच्चों को रोज़ मॉर्निंग में कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा। आगे इन्होंने सजेशंस जो दी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले में कहा गया है लर्निंग टू रीड इंग्लिश इज रेदर इजी, मतलब है कि इंग्लिश को पढ़ना ये चीज़ सीखना बहुत ही आसान है। आगे कहते हैं टीचिंग ऑफ रीडिंग इंग्लिश इज आल्सो इजी, और इंग्लिश की रीडिंग को पढ़ाना ये भी मतलब आसान है, इजी है। रीडिंग क्रिएट्स जॉय एंड इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रेन। रीडिंग रीडिंग क्रिएट्स जॉय, मतलब कहने का है कि आनंद और इंटरेस्ट ये दोनों बच्चों के अंदर पैदा करना, ये रीडिंग के एक क्रिएशन कुछ ऐसे क्रिएट्स करो
पढ़ने के लिए, जिसमें उन्हें आनंद भी आए और एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो। फोर्थ में कहा गया है द मेजर एम्फेसिस ऑफ टीचिंग ऑफ स्पीच। पढ़ाने का स्पीच जो होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है दैट वाज लेड इन द डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उस मेथड में सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया है वो टीचिंग ऑफ स्पीच, बोलने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कंसीडर्ड यूजलेस बाय डॉक्टर वेस्ट, और जो यूजलेस है उसे कंसीडर किया गया डॉक्टर वेस्ट द्वारा। ही वांटेड टू लेसन इट एंड टू ले इट ऑन द रीडिंग एस्पेक्ट्स। डॉक्टर जो वेस्ट हैं वो ये चाहते थे, सिखाना चाहते थे कि रीडिंग एस्पेक्ट्स को कितना अच्छा किया जा सके, इस पे ज़्यादा जोर देते थे। आगे कहते हैं कि द न्यू मेथड, आगे बताया गया है न्यू मेथड इज बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग। इसमें रीडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है। और सेकेंड सेपरेट ऑफ प्रोविज़न फॉर रीडर विद कंट्रोल्ड वोकेबलरी, मतलब एक बहुत ज़्यादा वाइड वोकेबलरी नहीं यूज करनी है, एक कंट्रोल्ड वोकैब को यूज करते हुए रीडर को प्रोविज़न करना है सेपरेट अलग से। और थर्ड बताया गया है जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, और मदर टंग को भी बहुत कम जुडिशियस तरह से एक जस्टिफाई तरीके से यूज़ करना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए गए हैं देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में बताया गया है पहला है वाई टीचिंग टू रीड इंग्लिश द चिल्ड्रेन मे बी एबल टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली इंग्लिश पीपल what also the people of other country English, their customs, ट्रेड्स, ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। इनका कहने का मतलब है कि जो रीडिंग इंग्लिश है ये सिखाना, टीचिंग कराना, इसको सिखाना बच्चों को, ये उन्हें इस तरह से योग्य बनाना है कि वो सिर्फ इंग्लिश, जो अंग्रेज आदमी हैं उन लोगों की ही इंग्लिश ना समझें, बल्कि ये भी समझें अदर कंट्री के बारे में भी समझें, उनकी क्या कस्टम्स हैं और क्या ट्रेडिशन हैं, क्या रीत रिवाज हैं, उन चीज़ों को भी समझ जाएं। इस प्रकार से बच्चों को टीच करना चाहिए। दे मे बी एबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन कनेक्शन विद फ्यूचर वोकेशन बाई रीडिंग इंग्लिश बुक्स ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एट्सेट्रा। कहते हैं कि दे उन्हें इस योग्य भी बनाना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें कनेक्शन विद द फ्यूचर वोकेशन बाय रीडिंग इंग्लिश बुक्स। जो अंग्रेजी की किताबें हैं उन चीज़ों को पढ़ के एक कनेक्शन जो फ्यूचर में वोकेशन होती हैं, वोकेशंस होंगी, उसके साथ एक कनेक्शन बना सकें ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन। इन सभी के बारे में आगे क्या होगा, इन किताबों को पढ़कर एक कनेक्शन बना सकें फ्यूचर के बारे में। तो ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव्स था। थर्ड ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि सिंस मोस्ट ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो टू इंग्लैंड एंड टू स्पीक इंग्लिश, कि कहा गया है कि जो अधिकतर बच्चे हैं वो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को रिक्वायर करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए इंग्लैंड ही जाते हैं तब वो सीखते हैं। मोस्टली तो यहीं सीखते हैं, नहीं जा पाते हैं वहाँ। और नॉर विल दे नीड टू राइट इंग्लिश इन देयर प्रैक्टिस लाइफ, और वो उनकी आवश्यकता, ना ही वो इतनी ज़्यादा आवश्यकता समझते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। दो दे शुड बी एबल टू ओनली टू हैव ए प्रैक्टिस पैसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। वो एक तरह से इंग्लिश का पैसिव नॉलेज गेन करते हैं और उसी की प्रैक्टिस अधिकतर करते हैं, क्योंकि वो एक पॉजिटिव और जो थॉटफुल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश के ट्रांसलेशन और इसी में चीज़ों में फंसे रहते हैं। भारतीय टीचिंग में और भारतीय बच्चों में ये कमी बताई गई है, दैट इज़ रीडिंग विद द कंप्रहेंशन। और जो भी रीडिंग विद कंप्रहेंशन मतलब जो नॉलेज प्राप्त करते हैं कंप्रहेंशन को पढ़ के उतना ही प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं इन
order to develop the reading ability of English, adequate provisions for the reading material need to be made with controlled vocabulary. आगे इन्होंने कहा है कि इंग्लिश को अधिकतर प्रोविजंस फॉर रीडिंग मटेरियल नीड्स जो होती है, रीडिंग मटेरियल्स की अधिक नीड होती है टू बी कंट्रोल विद वोकैब, इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड वोकैबुलरी नहीं वोकैबुलरी रखनी चाहिए। ये नहीं बहुत ही वाइड और कुछ भी पढ़ने रखना, ऐसा नहीं कहते हैं। एक कंट्रोल्ड वोकैबुलरी को उसी के तहत चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है द ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये मेथड बताया गया है, इसमें देखते हैं क्या है। कहते हैं द ऑडियो लिंगुअल मेथड लाइक डायरेक्ट मेथड हैज़ अ गोल वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कहते हैं कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इसमें ये डायरेक्ट मेथड जैसा ही है, लेकिन हैज़ ए गोल डिफरेंट, ये इसके लेकिन जो उद्देश्य हैं वो तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है उससे बिल्कुल अलग हैं। द ऑडियो लिंगुअल मेथड वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। जो वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था उस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स में ऑडियो लिंगुअल मेथड को डेवलप किया गया था, या उस टाइम इसका इन्वेंशन और डेवलप हुआ था। ये जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ? 1939 से 1945 तक। इस दौरान जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ उस दौरान ही इस मेथड को डेवलप किया गया। आगे कहते हैं एट दैट टाइम देयर वाज अ नीड फॉर पीपल टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज रैपिडली फॉर मिलिट्री पर्पज। कि उस समय लोगों की ये आवश्यकता थी कि फॉरेन लैंग्वेज को बहुत ही जल्दी से समझा जाए, क्योंकि उस टाइम मिलिट्री पर्पज, जो मिलिट्री थी उसका उद्देश्य था उन चीज़ों को समझने के लिए डायरेक्ट मेथड लाना ज़रूरी था, या ऑडियो लिंगुअल मेथड जिसे हम सुनकर समझ सकें। तो इसलिए इस चीज़ को डेवलप हो गया था। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डिड नॉट प्रिपेयर पीपल टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज। कहते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन मेथड जो है वो लोगों को इस तरह से तैयार नहीं करता है कि वो टारगेट लैंग्वेज को यूज कर सकें। वाइल कम्युनिकेशन इन द टारगेट लैंग्वेज, जब टारगेट लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेशन होता है, वाज द गोल ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो गोल है, डायरेक्ट मेथड दिया गया है, इसमें बताते हैं कहाँ पे है डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ आगे बताते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है उसका ही गोल, सिर्फ उसका गोल था कि टारगेट लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस चीज़ का सबसे मुख्य उद्देश्य ही डायरेक्ट मेथड है। देयर वर एट द टाइम एक्साइटिंग न्यू आइडिया, नए विचार आना अबाउट द लैंग्वेज एंड लर्निंग emanating from the discipline of descriptive linguistics and behavioral psychology। जो बिहेवियर एक साइकोलॉजी मनुष्य की होती है, बिहेव में होती है, और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स मतलब कहीं पे जो लिखी हुई लैंग्वेज है ना कि शॉर्ट में, उन चीज़ों को एक डिसिप्लिन के थ्रू एम्बेडिंग में का मतलब होता है ये चीज़ें सब सीखने से निकलती हैं। दीज आइडियाज़ लेड टू डेवलप ऑफ द ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये सभी आइडियाज़ जो हैं वो ऑडियो लिंगुअल मेथड से ही डेवलप होते हैं। सम ऑफ द प्रिंसिपल्स आर सिमिलर टू दूज ऑफ द डायरेक्ट मेथड। इसके कुछ सिद्धांत डायरेक्ट मेथड के ही सिमिलर हैं, बट मैनी आर डिफरेंट हैविंग बीन बेस्ड अपॉन conceptions of language and learning from these discipline। methods language form not occur by themselves, कॉन्सेप्ट हो गया। और इसके बाद बताते हैं कि इन ऑडियो लिंगुअल मेथड लैंग्वेज फॉर्म्स डू नॉट अक्वायर बाय देमसेल्फ, स्वयं से नहीं एक्वायर होती है, मतलब घटित होती है ये चीज़ें। दे अक्वायर मोस्ट नेचुरली, ये बहुत ही नेचुरली तरीके से घटित होती हैं विद द कॉन्टेक्स्ट, इनके संदर्भ में।
द नेटिव लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज हैव सेपरेट लिंग्विस्टिक सिस्टम। एक नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है जो हमारी अपनी भाषा है, अपनी मदर टंग है वो भाषा, और टारगेट लैंग्वेज जो होती है जिसमें हम सीखना चाहते हैं, उन दोनों को जो लिंग्विस्टिक सिस्टम है उन दोनों में वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। लिंग्विस्टिक सिस्टम का मतलब कि हिंदी को हम जैसे इस तरह से लिखते हैं तो इंग्लिश में वही चीज़ देखते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऐसा हिंदी में नहीं होता है, क्योंकि हिंदी में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और लास्ट में आता है वर्ब, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। तो ये सभी अपने अपने सिस्टम हैं भाषाओं के। वो चीज़ बताई गई है कि नेटिव लैंग्वेज और जो टारगेट लैंग्वेज होती हैं उसमें लिंग्विस्टिक सिस्टम सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। आगे कहते हैं दिस शुड बी केप्ट अपार्ट सो दैट स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज interference is a little as possible with the students' attempts to acquire the target language. One of the language teachers' major role in that of model of the target language. इसमें सबसे ज़्यादा रोल एक अध्यापक का होता है, एक टीचर का होता है कि वो टारगेट लैंग्वेज के मॉडल को किस प्रकार से मेजर तरीके से इसमें अपना रोल निभा सकता है। आगे बताया गया है टीचर्स शुड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ नेटिव स्पीकर लाइक मॉडल। एक मॉडल की तरह एक जो अध्यापक हैं उन्हें स्टूडेंट्स को एक नेटिव स्पीकर्स प्रोवाइड करना चाहिए। वाई लिसनिंग टू हाउ टू सपोज टू साउंड, ये सुनकर साउंड को किस प्रकार सपोज करें। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू मिमिक द मॉडल, और स्टूडेंट्स को मॉडल को मिमिक करने के लिए योग्य होना चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जो लैंग्वेज का लर्निंग है, भाषा सीखना जो है वो एक तरह हैबिट को फॉर्मेशन, ये एक प्रोसेस है, अपनी हैबिट को किस प्रकार से आप बना रहे हैं। द मोर ऑफन समथिंग इज रिपीटेड, कहने का मतलब है मोर ऑफन समथिंग इज रिपीटेड, अधिकतर जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती रहती हैं। द स्ट्रॉन्गर द हैबिट एंड द ग्रेटर द लर्निंग। अगर आपकी हैबिट स्ट्रॉन्ग है तो आपकी लर्निंग उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। आगे बताया गया है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट लर्नर्स फ्रॉम द मेकिंग एरर्स। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लर्नर्स को एरर्स को होने से बचाना पड़ता है। एरर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बैड हैबिट्स, जो बुरी हैबिट्स हैं उनके बनने को एरर्स जो हैं लीड करती हैं। जो भी एरर्स हैं वो एक बैड हैबिट्स को बनाती हैं। व्हेन एरर्स डू अकर, जब एरर्स होती हैं, दिस शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय द टीचर। जब भी किसी भी प्रकार की अगर एरर्स होती हैं तो टीचर्स को चाहिए वो तुरंत ही उन सारी एरर्स को तुरंत ही उन चीज़ों को टीचर द्वारा करेक्ट किया जाना चाहिए। द पर्पज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज टू लर्न हाउ टू यूज। भाषा सीखने का जो उद्देश्य है वो यह है कि आपको किस प्रकार से चीज़ें सीखनी है, यूज करना है। द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, भाषा को कम्युनिकेशन में किस प्रकार से यूज करना है, ये मुख्य उद्देश्य होता है भाषा का। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्पीच ऑक्यूपाई पर्टिकुलर स्लॉट्स इन सेंटेंस। जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो सेंटेंस के अंतर्गत कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं किसी एक स्लॉट के रूप में। कहते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस स्टूडेंट्स मस्ट लर्न विच पार्ट ऑफ स्पीच ऑक्यूपाई विच स्लॉट। नए सेंटेंस क्रिएट करने के ऑर्डर में बच्चे ज़रूरी सीखते हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो किस स्लॉट में यूज करना चाहिए।
पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप करेक्ट हैबिट्स। तो पॉजिटिव एक तरह से इन्वायरमेंट है, वो किस प्रकार से बच्चों का हेल्प करता है एक अच्छी हैबिट बनाने के। स्टूडेंट्स शुड लर्न टू रिस्पॉन्ड to both verbal and non-verbal stimuli. Each language has a finite number of patterns. Pattern practice helps students to form habits which enable the students to use patterns. आगे कहते हैं the students should be like an orchestra leader, conducting, guiding, and controlling the students' behavior in the target language. बच्चों को ऐसा चाहिए कि जैसे में एक ऑर्केस्ट्रा लीडर होता है जो कंडक्ट भी करता है, गाइड भी करता है, कंट्रोल द स्टूडेंट्स बिहेवियर, और बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है इन द टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें अपने आप को किस प्रकार से ढाल रहा है, उस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड बी फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्वायर द स्ट्रक्चरल पैटर्न। स्टूडेंट्स will learn vocabulary afterwards। इन्हें आफ्टरवर्ड्स मतलब जो शब्द हैं उनके बाद वोकेबलरी भी उन चीज़ों की याद करनी चाहिए, उन चीज़ों को सीखना चाहिए। आगे द लर्निंग ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज शुड बी द सेम एज द एक्विजिशन ऑफ नेटिव लैंग्वेज। देखिए जो फॉरेन लैंग्वेज है वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इनका कहने का मतलब इस मेथड में वो भी जिस प्रकार से नेटिव लैंग्वेज को हम जो अपनी देशी भाषा है उसको एक्वायर करते हैं अपने माँ बाप से, अपने इन्वायरमेंट से, जिस तरह आसानी से सीख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर इन्वायरमेंट मिले तो विदेशी भाषा भी हम सेम तरीके से सीख जाएंगे। सीखने का तरीका सभी का सेम होता है, ये बात कही गई है। आगे है वी डू नॉट नीड टू मेमोराइज रूल इन द ऑर्डर टू यूज नेटिव लैंग्वेज। कहते हैं हमें ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारी देशी भाषा है, उसमें कि किस प्रकार से इसमें रूल का प्रयोग किया गया है, उसमें कहीं भी कोई रूल यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। द रूल्स नेसेसरी टू यूज द टारगेट लैंग्वेज। जो रूल्स हैं वो टारगेट लैंग्वेज किस भाषा को सीख रहे हैं उसमें यूज करने विल बी द फिगर्ड आउट द इंड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। उदाहरण के तहत या उन्हें फिगर आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। द मेजर चैलेंज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग इज गेटिंग स्टूडेंट्स टू ओवरकम द हैबिट ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। सबसे बड़ा जो चैलेंज है किसी भी टारगेट लैंग्वेज को सिखाने का बच्चों को, वो ये है कि हम किस प्रकार से बच्चों के जो हैबिट हैं उन्हें उनकी नेटिव लैंग्वेज से निकाल के एक टारगेट लैंग्वेज की तरफ कर सकें, एक फॉरेन लैंग्वेज जो भी हम सिखा रहे हैं उसमें उनको ढाल सकें, उनकी हैबिट को बना सकें। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आगे कहते हैं आगे बताया गया है अ कंपैरिजन between the native and the target language will tell the teacher in what areas her students will probably experience difficulty। जो इनकी दोनों में ये एक कंपेरिजन किया गया है कि नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज ये टीचर्स को बताती है कि किस एरिया में स्टूडेंट्स को कितना प्रोबेबली एक्सपीरियंस और डिफ़िकल्टी कितनी कितनी होती हैं। Speech is more basic to learn than the written form. The natural order children follow when learning their native language of skill acquisition is listening। कहते हैं जो स्किल एक्विजिशन है नेटिव लैंग्वेज का, जैसे लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ये सभी के सभी बच्चों को इन एक ऑर्डर में ही, एक नेचुरल ऑर्डर जो होता है उसमें फॉलो करते हैं। और यही एक फॉरेन लैंग्वेज जब सिखा रहे हैं उसमें भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार से हैं उसके रूल बताने पड़ते हैं। और लेकिन यह नेचुरल जो ऑर्डर है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में आराम से फॉलो करते हैं क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट में सीखी गई चीज़ें हैं। आगे कहते हैं लैंग्वेज
कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कल्चर। जो भाषा है वो उसके कल्चर से अलग नहीं हो सकती। कल्चर इज़ नॉट ओनली लिटरेचर, और कल्चर जो है, जो वहाँ की संस्कृति हमारे देश की हो या किसी दूसरे देश की, वो किसी भी साहित्य जो साहित्य है वही सिर्फ नहीं हो सकता। कल्चर वहाँ का बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ साहित्य पढ़ लेने से वहाँ के कल्चर को नहीं समझा जा सकता। और द आर्ट, आर्ट को भी और कल्चर को ही सिर्फ आर्ट और लिटरेचर को सिर्फ कल्चर नहीं मान सकते हैं, बट ऑल्सो द एवरीडे बिहेवियर ऑफ द पीपल हु यूज़ द टारगेट लैंग्वेज। किंतु प्रत्येक दिन बिहेवियर ऑफ द लोगों के जो बिहेव हैं, बर्ताव है, जो टारगेट लैंग्वेज को यूज करने का, वन ऑफ द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर। ये सब एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि इन जो वहाँ की संस्कृति है उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करे, उनके सामने उन चीज़ों को प्रेजेंट करें और उन्हें बताएं। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और हमारे द्वारा इस क्लास को ले जाने के बाद आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने जो भी दोस्त डीएलएड कर रहे हैं उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं, तो उन्हें बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। धन्यवाद।